तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कतर का सप्लाई कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे भाई ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे क्या सप्लाई कंपनी में एक्चुअली होता क्या है, क्या सप्लाई कंपनी जाना सही होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को सप्लाई कंपनी के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ और सप्लाई कंपनी में किस तरह से मुश्किल होता है, किस तरह से परेशानी होता है, क्या आपको सप्लाई कंपनी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्या कतर में जाने से पहले कैसे आपको पता चलेगा सप्लाई कंपनी के बारे में। अब जिस कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी सप्लाई कंपनी है, क्या मेन कंपनी है, क्या बहुत बड़ा कंपनी है। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बताने वाला हो, इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हो वीडियो पूरा देखिए। जितने सारे भाई कतर में जाने वाले हैं वो सारे भाई के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा। कतर में बहुत सारे आपको सुनने में आता है सप्लाई कंपनी बार बार आपको सुनने में आता है सप्लाई कंपनी। तो एक्चुअली सप्लाई कंपनी होता क्या है, सप्लाई कंपनी और मेन कंपनी का तो जो डिफरेंस है वो तो आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले आप लोग को क्लियर करना चाहते हो सप्लाई कंपनी एक्चुअली होता क्या है। देखिए सप्लाई कंपनी वो होता है, आप इंडिया में अगर काम किया है तो आपको पता होगा इंडिया में जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, इसी तरह एक सप्लाई कंपनी होता है। तो इसी तरह एक सप्लाई कंपनी में इसी तरह एक काम करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम है सिर्फ लेबर लेके आना है और बड़ा बड़ा कंपनी में लेबर सप्लाई करना है। कतर में जो सप्लाई कंपनी है वो सारे कंपनी का काम सेम ही है, सिर्फ लेबर को लेके आते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में भेज के काम कराना है, यही सप्लाई कंपनी का काम है। तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है सप्लाई कंपनी और मैन पावर कंपनी और इंडिया में जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं सेम एक ही तरह कंपनी है। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है सप्लाई कंपनी जाने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कंपनी का खुद का साइट नहीं रहेगा, खुद का काम भी नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ सप्लाई कंपनी का मेन काम है वर्कर को रखना है और वही वर्कर को दूसरा कंपनी में भेज के काम कराना है, दूसरा कंपनी में जाके काम कराना है और वहाँ से इनकम करना है। सप्लाई कंपनी का इनकम और सोर्स यही है। कतर में सप्लाई कंपनी जाएंगे तो आपको सप्लाई कंपनी का तो खुद का काम नहीं है, खुद का साइट भी नहीं है, आपको दूसरा कंपनी जाके काम करना पड़ेगा। आपका जो सप्लाई कंपनी जिस कंपनी का काम पकड़ेगा उसी कंपनी में आपको जाके काम करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप सप्लाई कंपनी में है तो आपको बड़ा बड़ा कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा। तो अगर बड़ा बड़ा कंपनी में जाके काम करेंगे तो वो सारे कंपनी का अंदर भी फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर लोग है, अगर उस सारे कंपनी में से आप लोग वर्कर है। तो सप्लाई कंपनी का जो वर्कर है यही बड़ा बड़ा कंपनी में जाके काम करते हैं। जिस साइट में आप काम करने के लिए जाएंगे उस साइट में आपको पहले जाने से टाइम में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ये सप्लाई कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस कंपनी का साइट में आप पहला बार जाएंगे उसी साइट में आपको इंटरव्यू देके उसी साइट में आपको एंट्री करना है। तो आपको जितना बार साइट चेंज होगा उतना बार आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा आपको मुश्किल आएगा और ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो साइट तो बार बार आपको चेंज होता रहता है, वो साइट का फोरमैन से, इंजीनियर से, वो क्या सुपरवाइजर से आप सेटिंग हो जाते हैं, वो सेटिंग फिर आप दूसरा साइट में जाएंगे, फिर आपको सेटिंग करना है। जिस साइट में नया जाएंगे तो नया साइट में आपको समझने के लिए आप किस तरह से काम जानते हैं और कितना अच्छा काम जानते हैं कि काम नहीं जानते हैं, ये सारी चीज़ आप जानकर लेने के लिए आपको कुछ महीना तो काम करना पड़ेगा। यही बहुत प्रॉब्लम होता है। जिस साइट में जाएंगे आप नया हो जाएंगे और आपका जो फोरमैन होगा, आपका जो इंजीनियर होगा, वो सारे इंजीनियर को फिर आपको काम दिखाना है। तो बार बार आपको ये साबित करना होगा आप एक वर्कर है, आप काम बहुत जानते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम आप पड़ जाएंगे अगर सप्लाई कंपनी में जाएंगे। लेकिन आप मेन कंपनी में जाएंगे, बड़ा बड़ा कंपनी में जाएंगे, खुद का साइट रहेगा, खुद का फोरमैन रहेगा, खुद का इंजीनियर रहेगा, वो सारा डायरेक्ट कंपनी में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उस कंपनी में एक ही बार आपको प्रॉब्लम होता है। जैसे सेटिंग हो जाता है आपको प्रॉब्लम दूसरा बार और प्रॉब्लम नहीं होता है। तो क्योंकि आपका जो खुद का ही फोरमैन है, आप रूम में आएंगे वही फोरमैन के साथ आप बातचीत करेंगे, उसके बाद आपका इंजीनियर लोग रहेगा, सुपरवाइजर लोग रहेगा, रूम में आने के बाद भी, कैंप में आने के बाद भी वो सारे लोग के साथ भी फिर आप मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है सप्लाई कंपनी में, क्योंकि सप्लाई कंपनी में सैलरी भी टाइम टाइम आपको मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है। सप्लाई कंपनी का काम है वर्कर को भेज के काम कराना है, तो अगर आप सप्लाई कंपनी में रहेंगे तो आपको सैलरी मिलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन सभी सप्लाई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होता है। उस सप्लाई कंपनी में सैलरी टाइम टाइम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सप्लाई कंपनी में टाइम टाइम सैलरी मिलने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद और एक मेजर प्रॉब्लम है, सप्लाई कंपनी जो फैसिलिटी भी आपको
सही तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि एक बड़ा कंपनी में जितना सारा फैसिलिटी आपको मिलता है सप्लाई कंपनी में इतना सारा फैसिलिटी आपको नहीं मिलता है। और सप्लाई कंपनी में ये भी प्रॉब्लम में होता है, सप्लाई कंपनी का जो कैम होता है बहुत ही घटिया तरीका का होता है, और सप्लाई कंपनी में कैम में बहुत ज़्यादा वर्कर रहता है। लेकिन मेन कंपनी में ज़्यादा वर्कर रहता है लेकिन कैम भी बहुत बड़ा रहता है। लेकिन सप्लाई कंपनी में छोटा कैम है लेकिन वर्कर ज़्यादा रहता है। एक ही रूम में 7-8 आदमी भी रहते हैं सप्लाई कंपनी का रूम में। और सप्लाई कंपनी का जो रूम में जो बेड रहता है, बेड फैसिलिटी रहता है, अभी स्क्रीन में शो रहा है, देखिए इस तरह से बेड होता है, जिस बेड में नीचे भी आदमी रहता है ऊपर में भी आदमी रहता है। तो एक ही रूम में अगर इस तरह से 4 बेड रहेगा तो 8 आदमी रहेगा। तो एक ही रूम में अगर 8 आदमी रहेगा तो 8 आदमी का अभी जूता देखिए कितना जोड़ा होगा। आप जूता साइड में जाने के लिए तो आपको सेफ्टी शू रहेगा और आपको नॉर्मल चप्पल भी रहता है। आपका जो सामान है पूरा सामान भी उसी रूम में रहेगा। तो रूम भी बहुत ही गंदा रहेगा क्योंकि रूम बहुत ही भरा रहेगा। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। अगर एक ही रूम में ज़्यादा आदमी रहेगा तो चारों तरफ से आपको मुश्किल होता है, साफ सफाई करने के लिए मुश्किल होता है, और तो आपको बहुत ही सफाई नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सामान रहने के बावजूद आप ये उसी रूम में बहुत ही खाटमोल होने का संभावना रहता है, और ज़्यादा रूम में खाटमोल भी हो रहता है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। सप्लाई कंपनी रहेंगे तो आप चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। और ऐसा भी प्रॉब्लम होता है आपका जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट भी साफ सफाई नहीं रहता है क्योंकि सप्लाई कंपनी में ज़्यादा वर्कर रहता है। एक ही टॉयलेट में ज़्यादा आदमी अगर टॉयलेट करेंगे तो टॉयलेट भी एक गंदे रहता है। तो इस चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कपड़ा सूखने का जाएगा भी बहुत ही कम रहेगा, ये भी आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। तो सप्लाई कंपनी में ज़्यादा सप्लाई कंपनी में 90% सप्लाई कंपनी सारे प्रॉब्लम होता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सप्लाई कंपनी में होता है। अगर एक एक करके प्रॉब्लम बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और सप्लाई कंपनी में इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कतर के किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने वाला है, क्या आप इंटरव्यू देने के लिए आप सोच रहे हैं, क्या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जिस कंपनी में जाएंगे वो कंपनी पहले से आपको जान कर लीजिए वो कंपनी कैसा है। और वो कंपनी सप्लाई होगा तो कतर में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, क्योंकि जितना रुपया ला के जाएंगे, जितना रुपया भर के कतर में जाएंगे वो रुपया आपको उठाने में बहुत ही मुश्किल पड़ जाएंगे, क्योंकि सप्लाई कंपनी टाइम टू सैलरी आपको नहीं मिलेगा। अगर 2 महीना 3 महीना लेट में सैलरी चलेगा तो 3 महीना का बाद ही आपको सैलरी मिलेगा। तो सब प्रॉब्लम भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो सैलरी अगर टाइम नहीं मिलेगा तो चारों तरफ से आपको मुश्किल सामना करना पड़ेगा। घर का भी आपको मुश्किल सामना करना पड़ेगा। आप जो रहेंगे कतर में आपका जो बहुत सारा खर्चा होता है, जेब खर्चा रहता है, उस पर जो पॉकेट खर्चा रहता है वो भी आप खर्चा करने के लिए मुश्किल में पड़ जाएंगे। सप्लाई कंपनी ज़्यादा साइट दूर में होता है क्योंकि सप्लाई कंपनी कैंप एक ही जगह में होता है और बहुत सारे साइट में आपको काम करने के जाना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई कंपनी का जो वर्कर रहता है उसी वर्कर का साइट एक ही जगह में नहीं होता है, बहुत सारे साइट में आपको जाना पड़ता है। और आपका जो बस रहता है एक ही बस में अगर जाएंगे बहुत सारे साइट घुमा के लेके जाएगा। आपका साइट बहुत दूर में है तो आप जाने के लिए आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। आपको जो जर्निंग भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर साइट बहुत दूर में रहेगा और जाने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है तो आपको बहुत ही जल्दी जागना पड़ेगा, तो नींद आपको पूरा नहीं होगा। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और अगर सप्लाई कंपनी रहेंगे और दूर में साइट रहेगा, जितना दूर आपका दूर में साइट रहेगा उतना दिन तक आपको बहुत ही मुश्किल सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको उठना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको जागना पड़ेगा। तो सप्लाई कंपनी में एक्चुअली देखा जाएगा तो चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया है सप्लाई कंपनी में किस तरह से काम होता है और सप्लाई कंपनी में आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का अनुसार मिलता रहेगा।